एग्जाम्पल देखते हैं। हमने देखा एथेनॉल, क्या देखा? एथेनॉल। अब बेटा जो हमने समझा उसको दोबारा देख रहे थे कि सही है या नहीं है। हमने देखा था कि हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और OH जोड़ते जाएंगे। अब आप एथेन के सूत्र देखो, केवल एथेन का सूत्र क्या होता है? ये एथेन से बना है, बोलो एथेन प्लस OH समूह जुड़ रहा है, ठीक है। अरे एथेन का सूत्र देखो, एथेन में कितने CnH2n प्लस 2 होता है ना, बोलो होता नहीं होता? कितने कार्बन है? 2। n का मान कितना आ जाएगा? 2। तो देखो C2H 4 प्लस 2 आ गया 6 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए। ये तो एथेन का सूत्र है। अब हमने OH जोड़ा, चलो यहाँ OH जोड़ूं, लेकिन हाइड्रोजन हटेगा ना, ये तभी तो OH जुड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? C5 होगा। मतलब कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? और एक क्या है? देखिए देखते हैं, कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, और एक क्या है? तो हमने यही तो कहा था, अरे एल्केन के सूत्र में हाइड्रोजन हटाते जाओ और OH जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। आगे बात समझ में? चलो अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो बस इतना याद है, एथेनॉल का सूत्र ये है। इसको यूं भी लिख देते हैं, कोई C2H5OH लिख देते हैं क्या? ये लिख रखा। आगे बात समझ में? बोलो। तो ये एथेनॉल हो गया, समझ में आया? अब एथेनॉल में अपन क्या देखते हैं? एथेनॉल में मतलब एल्कोहल ग्रुप में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि OH समूह पाया जाता है। पाया जाता है, पाया जाता? बोलो, पाया जाता है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH द्वारा होता है। बोलो, होता नहीं होता? समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, हमने, मुझे पता है आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, सर ये क्यों लिख रहे हो आप? हमें तो बस पता है कि एथेनॉल का सूत्र ये होता है, लेकिन हम बेटा कार्बनिक यौगिकों को पूरे ढंग से पढ़ेंगे। जैसे ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल को ढंग से पढ़ेंगे साहब। यहाँ पर आप भले से इसकी जगह एल्कोहल भी डालोगे तब भी सही है, लेकिन आपके सभी एल्कोहलों में से केवल 2 कार्बन वाला मतलब एथेनॉल के बारे में पूछ रखा है। आपकी जो बुक्स है ना, उसमें केवल आपको एथेनॉल के बारे में जानकारी पूरी याद होना चाहिए कि एथेनॉल क्या काम आता है, एथेनॉल के क्या गुण होते हैं, एथेनॉल के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, मतलब एथेनॉल किस किस से बिक्रिया करके क्या बनाता है। दोबारा सुन लो, एथेनॉल के बारे में पूरी जानकारी है, एथेनॉल की परिभाषा, एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल का भौतिक गुण मतलब इसमें गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, किस में घुलता है, किस में नहीं घुलता। एथेनॉल के रासायनिक गुण मतलब ये किससे अभिक्रिया करेगी, क्या बनाता है। रासायनिक गुण में अपन क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया। तो इसके बारे में पूरी पढ़ेंगे। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपके, वो है एसिटिक एसिड, मतलब एक तरह से एथेनोइक अम्ल, उसके बारे में पूरी अभिक्रिया, पूरी चीजें, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है। आपको ये 2 यौगिकों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी याद होनी चाहिए, इसलिए अपन इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। हमने केवल एथिल एल्कोहल पढ़ा, नाम लिखा, सूत्र लिखा, उसके बारे में परिभाषा दी कि एल्कोहल क्या होते हैं। हम जानते हैं एल्केन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर OH कर दे तो एल्कोहल कहलाता है। जैसे हमने देखा एथेनॉल, एथेनॉल में एथेन प्लस ओल है, एथेन का सूत्र C2H6 होता है। बोलो, अब H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दो और क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो, तो C2H5OH हो गया। बोलो, अगर मान लो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में क्या होगा? C3H8 होगा, C3H8 होगा। बोलो, 8 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो C3H7OH बन जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे बनता जाएगा। तो इसको उतारो, इसके बाद भी अपन गुण पढ़ेंगे इसके। उतार लिया बेटा? देखो हमने लास्ट में एक चीज लिखी, इसको याद रखना है। इसे एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1.OH, या फिर प्लस OH कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि OH लगा रहे हैं हम, ठीक है। चलो रब कर दें। अब हेडिंग डालो आप, एल्कोहल के भौतिक गुण, ये बोल दो आप एथेनॉल के भौतिक गुण, कुछ भी लिख लो, एथेनॉल के भौतिक गुण। अपन एथेनॉल पढ़े ना, तो एथेनॉल के भौतिक गुण पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं एथेनॉल, एथेनॉल के भौतिक गुण। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, बहुत सीधे सीधे हैं। भौतिक गुण में ज्यादातर क्या होता है, ध्यान रखना है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर क्या है।
मैंने पहले पढ़ाया था पार्ट 1 में। भौतिक गुण जिसमें केवल उनके भौतिकी अवस्था बदलती है, जैसे या तो अवस्था परिवर्तित हो जाए, लिक्विड से गैस, गैस से द्रव, ठोस ऐसे बन जाए। या फिर गलनांक देख ले, गलनांक जानते हो कितने ताप पे गलता है, कितने ताप पे गलता है। क्वथनांक देख लो, उबलता है। विलेयता आती है, विलेयता मतलब किस में घुलता है, जल में घुलता है या फिर कार्बनिक पदार्थों में घुलता है। याद बोला था मैंने, अकार्बनिक में घुलता है या फिर कार्बनिक में घुलता है। और अपने को तो पता है एल्कोहल है, वैसे ही पेक बनाने के लिए क्या चाहिए, तो जल में तो घुलेगा ही घुलेगा। अरे दारू के लिए तो हमेशा ही जल में घुलेगा, अगर जल में नहीं घुलता तो उसके लिए भी अलग से अपन ड्यू नहीं लेते। ड्यू भी क्या है, जल है, मतलब लिक्विड में जल में घुल जाएगा, कार्बनिक में नहीं घुलेगा। पीछे बातें मत करो, अरे देख लो इधर। चलो अब गुण साथ साथ लिखते जाएंगे, इसको लिख के फिर खत्म करेंगे। देखो लिखो पहला गुण। देखो आपने देखा होगा एथेनॉल मतलब स्पिरिट है, ये स्पिरिट क्या है, स्पिरिट देखा होगा ना, डॉक्टर के पास रहती है। वो बताओ लिक्विड अवस्था में रहती है या ठोस अवस्था में रहती है, गैस में रहती है, द्रव रहती है। तो अपन पहला गुण ये लिखेंगे कि यह कमरे के ताप पर, मतलब नॉर्मल अपने कमरे पे रखे हुए ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो लिखो साथ साथ, लिखो पहला गुण, यह कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथ साथ लिख लो। दूसरा देखो, मैंने कहा ये किस में विलय हैं, जल में या कार्बनिक यौगिकों में, लिख लो, क्योंकि लिखो यह जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। तीसरा देखो, इसकी प्रकृति सुनना। देखो बेटा, इसकी प्रकृति ना तो ये अम्लीय है और ना क्षारीय है, ये उदासीन है। और उदासीन है तो लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल करेगा। अरे कुछ भी नहीं करेगा रे, हाँ नीला करेगा। देखो दादा, उदासीन पत्र को मतलब सॉरी ये उदासीन है, लिटमस पत्र का कुछ भी नहीं करेगा, मतलब लिटमस पत्र को अप्रभावित रखेगा। तो लिखते हैं तीसरा, लिखो इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन होती है। अतः यह लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। साथ साथ याद भी करते रहना। देखो कमरे के ताप पर द्रव हैं, जल में विलय हैं, उदासीन रहता है, लिटमस पत्र को कोई प्रभावित नहीं करता। कलर में कैसा दिखता है, किसी ने देखा? सर ये तो सफेद सफेद दिखता है। सफेद का मतलब है रंगहीन, कोई रंग नहीं है, तो ये भी लिख लो। देखो यह रंगहीन होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि है ना एथेनॉल या एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ाओ, बताओ। तो भौतिक गुण कम से कम 400-500 लिख ही देना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख रहा हूं, इसका गलनांक कितना होता है, किसी को पता है? केल्विन में पूछता है, लगभग 181 केल्विन कितना होता है, लिखो इसका गलनांक, इसका गलनांक 181 केल्विन होता है, केल्विन होता है। तथा क्वथनांक, किसी को याद है क्वथनांक? सर हमने कभी यूज ही नहीं किया, यूज किया होता लिखो। तथा क्वथनांक, ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्वथनांक 881 केल्विन होता है, 881 केल्विन होता है। चलो हो गया। अब देखो
मैंने एक बात बोल दिया कि ये स्प्रिट है, स्प्रिट मतलब से डॉक्टर काम में लेता है ना, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दवाइयों में करते हैं। और सुनना, इसका उपयोग याद हो ना तो आपके कहीं चलती है ना, सिरप में भी करते हैं। बोलते हैं ना कि सर मैंने कभी 8 दिन तक शराब नहीं पी। अरे भाई दवाई तो पी ना खांसी की, तो वही शराब है, उसमें भी एल्कोहल है। और टिंचर आयोडीन, वो टिंचर आई देखते हैं डॉक्टर की बात, टिंचर आई, उसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं, उसमें भी उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको एक बार और देखना, अपनी बुक में जो है उसको ही लिखेंगे, है ना, एक बार बुक में से देखेंगे, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एनसीईआरटी में गलत हो जाता है, इंग्लिश वाली में अच्छी रहता है। तो देखेंगे यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एथेनॉल के भौतिक गुण, पहला देखो ये कमरे की ताप पर क्या है, बोलो। दूसरा जल में, तीसरा इसकी प्रकृति, और तो लिटमस पत्र को प्रभावित, ये रंगहीन होता है, ध्यान रखना, रंग नहीं होता। आप बोलते हो ना सर उस वाले में तो ऐसा रंग होता है, इस वाले में से, वो रंग मिलाया जाता है बाहर से। एल्कोहल में केवल रंगहीन होता है। और गलनांक 181 और 881, इसको दोबारा कल देखेंगे एक बार और, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।